नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल बिहार ट्विटर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि थंबनेल में देखा होगा आपने, आज संडे स्पेशल है। सुपर 25 क्वेश्चन की सीरीज है और ये सीरीज ऑल एग्जाम्स के हिसाब से होगी, यानी चाहे MTPC का एग्ज़ाम हो, चाहे CGL का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप D का एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होगी। चाहे DRDO MTS का हो, DRDO का हो, चाहे आपके UPSI का हो, यानी ऑल एग्जाम्स के हिसाब से ये सीरीज चलाई गई है। यानी सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ये सीरीज है। हर एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से करवाऊंगा, बेसिक से करवाऊंगा, और जहाँ पे ट्रिक होगी वहाँ पे ट्रिक बताऊंगा, लेकिन बेसिक से बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं और कितनी आसानी से कर सकते हैं और चीज़ों को कितना समझ सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। मैं लिख देता हूँ आपके सामने आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यह है, 6 के पहले 8 गुणजों का औसत क्या होगा? 8 गुणजों का औसत क्या होगा, आपको ये बताना है। इसके ऑप्शन है आपके पास 27 एक नंबर पे, दूसरे पे 26, नंबर 3 पे है 36, 45। 36 और 45, ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले कोई बच्चा जो पहली बार तैयारी करेगा वो सबसे पहले क्या करेगा, 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48, इन सबको ऐड करेगा और फिर बड़ा बट्टे में इनका इतनी संख्याओं का भाग देगा, 8 संख्याओं का भाग देगा। इससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। इस कैलकुलेशन से मैं आपको बचाना चाहता हूँ। इसी कैलकुलेशन को बचाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 6 कॉमन लेऊँगा। तो यहाँ से बचेगा मेरे पास 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7 और यहाँ से 8। ये बचेगा मेरे पास। अगर एक से लगातार संख्या चलती जाती है तो उनका औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता होगा, n+1/2 है। n+1/2 है, यानी n का मान n क्या है, n इतनी संख्याएं हैं। n का मान संख्याओं का मान है, यानी n का मान 8 + 1/2, यानी 6 × 9/2। जब 2 को काटा, 2 तिया 6, यानी 3 नाम 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे पहले हमने क्या किया, 6 कॉमन लिया, फिर एक ऐसे आगे सीरीज, फिर मैं पता है अगर लगातार संख्याएं चलती जाती है तो उनका औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n+1/2। 6 यहाँ से कॉमन है, फिर n हमारे पास है 8 + 1/2, यानी 8 और 1 9, 9/2 और 6 हमारा है, तो 2 तिया 6 कैंसिल हो गया, 3 नाम 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि 213 मल्टीपल 213 + 187 मल्टीपल
187 का मान क्या होगा, इसका मान बताना है आपको। इसके ऑप्शंस है 80, 338, फिर 1 नंबर पे, 2 नंबर पे है 80, 438, 3 नंबर पे है 90, 338 और 4 नंबर पे है 80, 545। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर कोई बच्चा नया होगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 213 को लिखेगा और उसका 213 से मल्टीपल करेगा, यहाँ पे मल्टीपल करता जाएगा। फिर प्लस क्या करेगा, 187 को 187 से मल्टीपल करेगा और इनको प्लस करेगा। इससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। इस कैलकुलेशन से मैं आपको बचाना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन सबसे पहले हमको ये करना है कि हमें दिया हुआ है 213, 2 बार दिया हुआ है, यानी हम इसको ये लिख सकते हैं 213 का स्क्वायर प्लस 187 को हम ये लिख सकते हैं 187 का स्क्वायर। अब देखो 213 को हम और क्या लिख सकते हैं, 213 को हम लिख सकते हैं सर 200 प्लस 13, यानी कोई गलत तो हुआ नहीं, ये चीज़ है 213, 200 प्लस 13 213 होता है और इसका होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब 187 को क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 13 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ से चीज़ें बनने लगे। अब 200 को हम यहाँ पे a मान लेते हैं और 13 को हम b मान लेते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बना यहाँ से, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको आप क्लियर करोगे तो यहाँ से हमारे पास जो चीज़ें आएगी वो आएगी हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ब्रैकेट में ये चीज़ें आएगी हमारे पास। अब हमारे पास क्या होगा, हम है ना 200 का स्क्वायर आसानी से बता सकते हैं कि 200 का होगा 40,000 प्लस बी 13 का होगा 169, यानी 40,000 और 169 का योग होगा 40, 169। इतना हमारे पास ये आ गया, हमारे पास इतनी संख्या। इसको हमको 2 से मल्टीपल करना है। 2 से किया तो हमने 2 नाम 18, 1 2 छिंग 12 और 1 13 और 1 3 और 0 का 0 और 8 2 चौक 8। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है हम देखते हैं। अब हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ये, यानी जो कि सही क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर है 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, कैसे हुआ हम वापस समझते हैं। हमें पता है 213 2 बार दिया हुआ है, यानी इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम। 187 2 बार दिया हुआ है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम 213 को क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 13 और 200 माइनस 13 187 को लिख सकते हैं। हमें ये पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम यहाँ से दोस्तों, कुछ दोस्तों को समझ में नहीं आई होगी चीज़ें ये कि ये डायरेक्ट कैसे आया, इन चीज़ों को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये हो गया। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। और माइनस 2ab से 2ab कट गया तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 1 और 1 2a स्क्वायर प्लस 1 और 1 2b स्क्वायर। अब हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या चीज़ें बची, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये चीज़ें हमको डायरेक्ट याद करनी है, जो कि मैं आपको अलजेब्रा के चैप्टर में अच्छी तरह समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस पैटर्न पे आधारित है, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि एक संख्या में से
एक संख्या में से कोई एक संख्या है, उसमें से 48 घटाने पर यानी 48 घटाने पर वह एक तिहाई रह जाती है। वह संख्या स्वयं की एक तिहाई रह जाती है। स्वयं की एक तिहाई रह जाती है। स्वयं की एक तिहाई रह जाती है। तो उस संख्या का आपको दो तिहाई बताना है कि उस संख्या का दो तिहाई क्या होगा, यह आपको बताना है। इसके ऑप्शंस है आपके पास। 1 नंबर पे 24, 2 नंबर पे 72, 3 नंबर पे 48 और 4 नंबर पे 36। ये आपके ऑप्शंस है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है, उससे पहले देखो, कुछ दोस्तों को ये दिक्कत आती है कि एक तिहाई का मतलब क्या है। एक तिहाई का ये मतलब है 1 ऊपर 3 ये, यानी 3 भाग में से इसका एक भाग भरा हुआ है। और एक तिहाई का मतलब 1 अंश में है और 3 हर में है। अंश बटे हर ये होगा। 1/4 को हम कैसे लिखते हैं? 1/4 को हम 1/4 लिखते हैं। 2 तिहाई को हम कैसे लिखते हैं? 2/3। 2 तिहाई को हम ऐसे लिखते हैं 2/3। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें यहाँ तक समझ में आई होगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि एक संख्या हमने मान ली कि वो संख्या n है। n में से 48 घटाने पर यानी 48 इसमें से माइनस कर दिया, तो वह संख्या यानी जो हमने मानी वो संख्या n एक तिहाई रह जाती है। एक तिहाई का मतलब ये संख्या अपनी एक तिहाई रह जाती है। कोई संख्या है वो एक n है, उसमें से 48 माइनस कर दिया हमने, तो वह संख्या n अपनी एक तिहाई रह जाती है। ठीक है, अपनी एक तिहाई रह जाती है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये 3 इधर आ गया, यहाँ से वज्र गुना हो जाएगा। 3n यहाँ से आया और माइनस ये हो गया 144, यहाँ पे हो गया n। जब ये प्लस का n इधर आएगा तो 2n हो जाएगा, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 144 हो जाएगा। n का मान आ जाएगा हमारे पास 72, यानी जो संख्या है वो हमारी 72 है। अगर क्वेश्चन में पूछा होता है कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या हमारी 72 होती, लेकिन हमसे पूछा है उस संख्या का यानी 72 का 2/3 कितना होगा। उस संख्या का 2/3 कितना होगा? 24 तिया 72, 24 से कट गया यानी 24 दूनी 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हमारा कौन सा ऑप्शन है? 48। ऑप्शन नंबर 3 जो कि 48 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, करना क्या था, एक संख्या है, एक संख्या में से 48 घटा दिया, उसका एक तिहाई रह जाती है वो संख्या, फिर 3 को हमने मल्टीपल में कर दिया, वज्र गुना कर दिया, तो चीजें सॉल्व करने के बाद चीजें हमारे पास n का मान जो आया वो 72 आया। 72 का पूछा है हमसे कि उस संख्या का 2/3 कितना है, तो 2/3 48 है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 48 है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम उन चीजों पे देखते हैं कि (1/a माइनस 1/b का मान बताना है आपको। इसका मान क्या होगा? ठीक है, जहां a³ माइनस b³ का मान आपको दिया है 0 और a माइनस b का मान आपको दिया है 9। a माइनस b का मान आपको 9 दिया है। ठीक है दोस्तों, a माइनस b का मान आपको 9 यानी 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके ऑप्शंस है 1/2,
माइनस 1/2, 1/3, माइनस 1/3 इसके ऑप्शन है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर इसके ऑप्शन है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे पूछा क्या है ये। सबसे पहले एक चीज, इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर सकता है जिसको पता है कि a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता है। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी और a माइनस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, a माइनस बी का मान हमें दिया हुआ है 9 यानी 9 का क्यूब हो गया 729 729 और a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान हमें दिया है 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी और a माइनस बी का मान हमें दिया है 9 यानी 729 और माइनस 27, 9 दिया या बाहर आ गया 9 दिया 27 ए बी। 27 से जब इसको काटा तो ए बी का मान जो आया वो आया हमारे पास माइनस 27। ये 27 का स्क्वायर है इसलिए 27 को 27 से इसको काट दिया 729 को। तो ए माइनस ए बी का मान जो आया हमारे पास वो ए माइनस 27 आया माइनस 27। अब क्या करें सर, अब हमें करना है ये। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हमें दिया है a माइनस बी, इसका मान हमसे पूछा है। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया तो a भी आ गया, b माइनस ए, यहाँ से चीज़ें आ गई। अब हमसे पूछा है, हमने क्या किया, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा a माइनस बी और अपॉन में a b। और हमें चीज़ें दी हैं यहाँ से कि a माइनस बी का मान हमें दिया है 9 यानी माइनस का 9 इसका और माइनस का साइन, और ए बी का मान हमारे पास आया माइनस 27। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 से काटा 9 एकम 9 और 9 थिया 27 यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1/3 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किस पैटर्न पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है दोस्तों कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 3 है तो आपको साइन थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। साइन थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर ये माइनस का साइन आ जाए ना तो क्या करना है, सेक थीटा प्लस का, यहाँ पे इसका अपोजिट साइन लगाना है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाते। फिर क्या किया हमने, इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। अगर यहाँ पे कोई भी संख्या है तो यहाँ पे इसका अपोजिट साइन है तो इसको अपन क्या कर देते हैं, 1/3, इसको अपोजिट में भेज देते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा, इन दोनों चीज़ों को प्लस किया हमने, प्लस किया तो हमारे पास क्या बचा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 सेक थीटा। यहाँ से जब हमने 3 प्लस 1/3 को प्लस किया तो यहाँ से चीज़ें हमारे पास क्या बची, 9 3 3 9 और 1 10/3 यानी 2 सेक थीटा इक्वल में 10/3 यानी 2 से काटा तो 5/3 सेक थीटा का मान है। सेक थीटा का मान 5/3 है। अब हमें पता है कि सेक थीटा का ये है तो कोस थीटा का क्या होगा, इस कोस थीटा का ये सेक थीटा उल्टा होता है यानी 3/5 कोस थीटा का मान है। अब हमें बताना है साइन थीटा का। दो यहाँ से भी हम बता सकते हैं और वहाँ से भी हम बता सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ये कोई समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे लाल कक्का होता है, लाल कक्का ये होता है लंब बटे कर्ण साइन का, आधार बटे कर्ण कोस का, यानी आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा 3, कर्ण है 5, तो आपको ट्रिपलेट पता है 3 4 और 5।
अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, यानी और 5 कर्ण है इसका। ठीक है, तो 3 ये है, तो हमें बताना है साइन थीटा का मान क्या है। साइन थीटा का मतलब लाल कक्का, यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 4 और कर्ण कितना है 5, यानी 4/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यहाँ से ये डायरेक्ट क्यों आया, मैं उस चीज़ को बताना चाहता हूँ। तो देखो, कुछ बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होगी। देखो, हमको एक पता है कि एक प्रमेय होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होती है। तो एक चीज़ और देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लेते हैं। तो क्या होगी चीज़ें हमारी, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, एक फॉर्मूला होता है ए और ए माइनस बी। ठीक है, अगर मैं किसी भी एक को इसके नीचे भेज दूं तो ए माइनस बी और तो 1 में ए प्लस बी, जैसा कि वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि अब मुझे ए माइनस बी का मान दिया होता, तो इसलिए मुझे ए प्लस बी का मान ज्ञात करने के लिए इसको अपॉन में भेज दिया, यानी व्युत्क्रम कर दिया। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब हम अपने 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। छह नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि दो बेलन है, जिनकी आधारों की त्रिज्या त्रिज्याओं अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा हमारे बिहार ट्यूटर्स चैनल को। ठीक है दोस्तों, जिनके आधारों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है, त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 5:3। तो हमको बताना है कि इन दोनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। इन दोनों के आयतनों का अनुपात बताना है हमको। ठीक है, कि हमें ये बताना है कि ये क्या होगा। इसके ऑप्शंस है, एक नंबर पे 27:20, 2 नंबर पे 20:27, 3 नंबर पे 40:11 और 4 नंबर पे 11:40। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले इस पे पूछा है कि दोनों बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले बेलन 1 की त्रिज्या r1 मान ली हमने, बेलन 2 की हम r2 मानेंगे और ऊंचाई h1 मानेंगे, यानी और बेलन 2 का जो हो गया r2² और h2²। पाई से पाई कैंसिल हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, r1 हमने त्रिज्या दी रखी है 2, यानी 2 का स्क्वायर। h1 हमें दिया है 5 अनुपात में, और r2 हमें दिया है 3, यानी 3 का स्क्वायर, प्लस इंटू में h2 हमें दे रखा है 3, ये हमने कर दिया। 4 पंजे 20 हो गया और 9 तिया 27 हो गया। 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, 4 पंजे 20 और 9 तिया 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। कई दोस्त जल्दी में ऑप्शन नंबर 1 को मत कर देना, क्योंकि वो हमारा गलत है। हमसे पूछा है बेलन 1 और बेलन 2 का अनुपात, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब हम अपने
अगले नंबर पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किस पैटर्न पे आधारित है, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन नंबर 6 को वह बच्चा जल्दी से जल्दी कर सकता है जिसको बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि 4n की पावर 4 प्लस 10 की पावर 10 n क्यूब माइनस 20 n स्क्वेयर प्लस 90 को, इस संख्या को जब n+2 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा, ये हमसे पूछा है। भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन है आपके पास, 1 नंबर पे 0, 2 नंबर पे -6, 3 नंबर पे 45, 4 नंबर पे -45, इसके ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को, कोई बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, इसका भाग देगा और भागफल विधि से करने की कोशिश करेगा तो उससे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने का एक तरीका है। सबसे पहले हमें दे रखा है कि n+2 का भाग देना है, तो हमने n+2 को क्या किया, 0 के इक्वल रख दिया। अब n+2 प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी -2। n का मान अब हम सब जगह -2 रख देते हैं। -2 रखा तो हमने 2 की पावर -4 प्लस 10 -2 की पावर 3 -20 n की पावर, यानी n का मान रखना हमें -2 प्लस, हमें ये चीज़ें हमें समझ में आ गई, प्लस 90 दिया हुआ है। अब हम चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। 4 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, प्लस का आएगा ये हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास आएगा 8 या 8 10 80 -20 चौक 80 प्लस में 90 का, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 64, ये चीज़ हमारे पास, यानी 90 और 64 हमारे पास कितना हो गया, 154, और ये हमारे पास -80 और -80 160, यानी जो हमारे पास जो बचा वो -6 बचा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही ऑप्शन है। दोस्तों कुछ नहीं करना था, इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है n+2 का भाग देना है, तो इसको आपको 0 के बराबर रखना है, और इसको जब इधर ले जाओगे तो -2 यहाँ से हमको मिलेगा, और -2 का मान जब हमें n की जगह सब जगह रखना है, जिससे बस नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, जिससे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात, संख्याएं दे रखी है हमें। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्लास में है, बॉयज प्लस गर्ल्स की संख्या दे रखी है हमें 45 दे रखा है, और बता रखा है कि 45 के 3/5 यहाँ पे इनके पास लड़के हैं, और हमसे पूछा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, यानी गर्ल्स की संख्या हमसे पूछी है। इसके ऑप्शन है आपके पास 27, 27, 45 तो है ही, और 18 और 9 इसके ऑप्शन हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा है, हमें दिया है कि 3/5 कुल के यानी लड़के हैं, यानी 45 के 3/5 तो हमारे पास लड़के हैं, इतने तो हमें दे रखा है। यानी 5 से काटा जब इसको तो 5 नाम 45, यानी 9 या 27 तो हमारे पास
लड़के हैं। अब हमें इन दोनों का योग दे रखा है 45। 45 में से जब हम 27 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 18 गर्ल्स की संख्या आ जाती है। यानी इस क्लास में जो लड़कियों की संख्या है वो 18 है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं थी, आसान क्वेश्चन था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि 56, 140 और 168 का 140 और 168 का HCF क्या होगा, यानी मैथ से क्या होगा, मैथ से क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का जो इसके जो ऑप्शंस है, ए नंबर पे 28, बी नंबर पे 14, सी नंबर पे 7 और डी नंबर पे 11। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। 56, 140 और 168 HCF का यानी मैथ का मतलब होता है कि वह ये तीनों संख्याएं एक संख्या से ही कटनी चाहिए। कि जैसे हमें पता है कि ये किससे कट सकता है। सबसे पहले हमें पता है कि ये 14 से कटेगा, ये 14 से कटेगा, ये 14 एकम 14 और 2 28, यानी 14 से तो ये कटेगा। 14 चौक 56, 14 है 140, 14 एकम 14 और 2 उधर चल 2 14 नहीं 28, ये हो गया 12 बचा। अब ये किससे कटेगा, 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छींक 12। अब हमें ये तीनों संख्याएं आपस में नहीं कटेगी, यानी 14 दूनी 28। इस क्वेश्चन का जो मैथ है वो 28 है। 28 से ये तीनों संख्याएं कटेगी क्या, 56 भी कटेगा सर, 56 भी कटेगा, और 28 से 140 भी कटेगा, और 28 से ये 168 भी कटेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। इन सब चीजों पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि यदि a माइनस बी का मान आपको दिया है 6 और a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का मान आपको दिया है 72, तो आपको a इंटू बी का मान बताना है। इसके ऑप्शन है आपके पास, यानी 36 एक नंबर पे, बी नंबर पे है 27 और 3 नंबर पे है 45 और 4 नंबर पे है 54। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते। हमें पता है a माइनस बी का मान ये दिया हुआ। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कर सकते हैं कि a और b के मान मान सकते हैं, और एक फॉर्मूले के माध्यम से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा वो हम देखते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है। a माइनस बी का जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस ए बी 2 टाइम्स ऑफ ए बी, जिससे कि आपको यहाँ से करने के बाद ये मान मिल जाएगा और ये चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि हम कल्पना करते हैं कि क्या मान हो सकते हैं। अगर a का मान में यदि 6 मानूं तो b का मान 3 मानूं तो नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 नहीं आएगा। तो a का मान में क्या मान सकता हूँ, a का मान में यदि 9 मानूं और b का मान में अगर 3 मानूं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्या यहाँ पर भी ये अप्लाई होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81 और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 9 गया तो 72, यानी कि यह वैल्यू दोनों की वैल्यू सही है। यानी अब हमसे पूछा है
ए इंटू बी, ए इंटू बी का मान हमसे पूछा है। ए इंटू बी क्या होगा, अब हमें ए का मान पता है, हमें 9 माना है हमने, और बी का मान माना है हमने 3, यानी 9 तिया 27 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। नंबर 11 क्या कहता है, इन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये है दोस्तों, यदि x का मान x माइनस 1/x का मान आपको दिया है 3 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन है आपके पास, 1 नंबर पे 14, 2 नंबर पे 119, 3 नंबर पे है 121, 4 नंबर पे है 115। ये आपके ऑप्शन है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि x4 चाहिए हमको, इस यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए। सबसे पहले मैंने इसका स्क्वायर किया, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ इसका वर्ग किया, तो मेरे को एक चीज़ मिली, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x² और -2 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे मेरे को हो गया 3 का स्क्वायर 9, यानी ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो ये चीज़ें हो जाएगी यहाँ पे, ये प्लस का 2 हो जाएगा, यानी इसका मान आया जो हमारे पास x² प्लस 1/x² का जो मान आया वो हमारे पास 11 है। अब हमें चाहिए 4, घात 4 x4 चाहिए, यानी मेरे को एक चीज़ यहाँ से दिख रही है, अगर यदि मैं x² प्लस 1/x² का वापस इसी से मल्टीपल कर दूँ, x² प्लस 1/x² से वापस मल्टीपल कर दूँ, तो मेरे को यहाँ से इसका मान था 11 इंटू, और इसका मान भी मेरे पास 11 है, मल्टीपल कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा। यदि मैं इस पहली का इससे गुना करूँ तो यहाँ से मेरे को मिलेगा x4, इसका यहाँ से कर दूँ तो +1, इसका यहाँ से करने के बाद +1, और यहाँ से इसका करने के बाद 1/x4 यहाँ से मेरे को मिल गया, और 11 इंटू 11 हो गया हमारा 121। इतनी चीज़ें हो गई। अब देखो x4 प्लस 1/x4, और यहाँ पे 1 और 1 2 हो गए हमारे, प्लस के 2 और 121, और x4 प्लस 1/x4, ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 119 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई कैलकुलेशन थी छोटी सी इसमें, सबसे पहले तो इसका वर्ग करना था, दोनों तरफ वर्ग करने के बाद ये चीज़ आ गई, फिर इसका वापस, इसको मेरे को पता था कि यहाँ पे घात 4 है, तो घात 4 लाने के लिए मेरे को इसको वापस इससे रिपीट किया, मल्टीपल करना रहा, इससे कि मेरा ये मान आ गया, और ये प्लस का 2 इधर जाकर माइनस का हो गया, प्लस 121 में से माइनस के 2 गए तो -19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, किन सब चीज़ों पे आधारित है, इन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अगर दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि कोई दो समान वस्तुओं को दो समान वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक की दर से 200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, और यदि एक वस्तु पर बेचा जाता है,
जिनमें से यदि एक वस्तु पर 10% का लाभ हो और दूसरी वस्तु पर 10% का लॉस हो, 10% की हानि हो, तो उस वस्तु पर कुल क्या प्राप्त होगा, कुल लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो उस वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमको बताना है। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है दोस्तों वो लिख लीजिए आप। 2% का लॉस होगा, या 2% का प्रॉफिट होगा, या 1% का लॉस होगा, या 1% का प्रॉफिट होगा। इन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है दोस्तों। अगर आप वैसे करोगे कैलकुलेशन से, विक्रय मूल्य फिर लाभ का मान रखोगे, फिर हानि रखोगे और फिर उनको ऐड करोगे, फिर बाद में ऐसे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। इस क्वेश्चन का एक छोटी सी मामूली सी फॉर्मूला है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है और विक्रय मूल्य बराबर है और लाभ और वे हानि प्रतिशत भी, लॉस परसेंट भी इक्वल है, आपस में बराबर है, तो हमेशा हानि होगी। ये तो तय है कि हानि परसेंट होगा। या आप नोट्स बनाते चलिए इसका कि विक्रय मूल्य बराबर है और हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है, तो हमेशा हानि होगी। हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, x² अपॉन 100। एक्स स्क्वेयर हमारा है ये 10, एक्स की जगह हमें 10 रख देते हैं, तो 10 का स्क्वेयर अपॉन में 100, इससे 100 से कट गया, तो मैंने बताया हमेशा हानि होगी, यानी 1% का लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। इस क्वेश्चन में क्या था, यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हो और प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो, तो हमेशा लॉस होता है। और लॉस ये निकालने के लिए x² अपॉन 100 ये एक फॉर्मूला होता है। इससे x की जगह आपने ये मान, प्रॉफिट और लॉस का ये 10% इक्वल है, ये 10 रख दिया हमने, 10 का स्क्वायर 100 से हम 100 काटोगे तो 1% का लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, यदि किसी संख्या के 1/7 किसी संख्या के 1/7 संख्या से घटाया जाता है, संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, संख्या से घटाया जाता है तो जो रिजल्ट में संख्या मिलेगी वो परिणाम संख्या से 30 कम होती है, 30 कम प्राप्त होती है, से 30 कम प्राप्त होती है। तो हमें वह संख्या बतानी है, कि संख्या कौन सी है। इसके ऑप्शन है आपके पास 120, 210, 170,
90, इसके ऑप्शन है आपके पास। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन ये कहता है यदि किसी संख्या मान लिया हमने n है, इसका 1/7 संख्या मानी हमने n, इससे घटाने पर जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट में संख्या हमको मिली n से 30 कम मिलती है, इससे 30 कम मिलती है। ठीक है दोस्तों, हमने मान लिया कोई संख्या n है, उसका 1/7 संख्या मानी हमने n से, पर जो रिजल्ट मिलता है, जो हमने संख्या मानी उससे 30 कम मिलता है हमको। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो एक चीज यहाँ से साफ दिख रही होगी, ये प्लस का है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये कट कैंसिल हो गया, माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल हो गया, यानी n/7 यहाँ से बचा, 30 यहाँ से बचा, यानी n संख्या जो हमारी है 7 या 21, 210 हमारा वो नंबर है। ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं ये हमारा सही है या गलत। अगर हमारे पास 210 संख्या है, इसका 1/7 यानी 7 काटोगे तो 30 जो रिजल्ट में संख्या मिलेगी वो 30 कम मिलेगी, यानी यहाँ पे 180 मिलेगी, जो कि हमारा सही है, यानी 30 कम मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह सही है। हमारा जो हमने जो किया वो पूरी तरह सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कि जो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, यदि उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 15 मीटर है और 15 मीटर है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 255 पाई है, तो आपको उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमारे पास ऑप्शंस है 8, 15, 13 और 11, ये हमारे ऑप्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले याद करें कि शंकु होता क्या है। ये होता है, ये जो होती है ये शंकु की हाइट होती है h, ये शंकु की त्रिज्या होती है, ये शंकु की तिर्यक लंबाई होती है a। ठीक है, अब हमें दिया है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो यदि हमें त्रिज्या और ये दे रखा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों आपको मालूम होगा शंकु का होता है पाई आर एल, जो कि हमें दिया हुआ है 255 पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर हमें दी हुई है 15 गुणे में एल, 255 इक्वल में है हमारे पास, 15 से काटा 15 एकम 15, 10 15 सत्ते 105, यानी एल का जो मान आया वो हमारे पास 17 आया। यानी दोस्तों देखो ये एक ऐसे त्रिभुज पर दिखाई दे रहा होगा आपको, समकोण त्रिभुज, यानी आर का मान हमें दिया हुआ है 15, एच का मान हमें ज्ञात करना है और ये हमारे पास 17 आ गया। यानी दोस्तों ध्यान से देखो तो एक 888 में आपको आगे बताऊंगा आगे आने वाली क्लासों में कि याद रखिएगा 3, 4 और 5 का 888 बनता है, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये 25 के बराबर है, 5 के स्क्वायर के बाद बराबर ये चीज हो गई। इसी प्रकार जो है 8, 15 का स्क्वायर 17 के स्क्वायर के बराबर है, तो वो हम देख लेते हैं। 8 का होता है 64 64 और 15 का होता है 225 यानी 289।
289 और 17 का 289 होता है। यानी यहाँ पे जो 888 आएगा वो आएगा 8। ठीक है, यानी शंकु की जो हाइट हो गई वो 8 हो गई। यानी जो शंकु की हाइट है वो 8 है। 8 हमारा कौन सा नंबर का ऑप्शन है? वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा क्वेश्चन था। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम उन सब चीजों पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये है दोस्तों, यदि एक्स स्क्वेयर प्लस 3, यह आपके एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 3qx माइनस 2q का गुणक यानी गुणज मल्टीपल x माइनस 2 है, तो आपको q का मान बताना है कि q का मान क्या होगा। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं 2, -2, 1 और -1। इसके ऑप्शंस आपके सामने। अब दोस्तों हम देखते हैं, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है। जो मैंने बताया था इससे पहले एक क्वेश्चन था इसी सीरीज का कि n+2 से भाग दिया जाता है, तो हमने उसको 0 के बराबर किया था। अगर मल्टीपल भी हो तो हम क्या करें, x-2 का जिसका मल्टीपल है उसको 0 के बराबर कर दिया। यानी x का जो मान आया वो हमारे पास 2 आया। ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी x का मान अगर 2 में इस सीरीज में रखूं तो देखो, x का स्क्वायर, x की जगह 2 रख दिया, उसका स्क्वायर प्लस 3q x की जगह 2 रख दिया, माइनस 2q और इक्वल में 0 है हमारा। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6q माइनस यहाँ से 2q हो गया और यहाँ से हमारे पास 0 हो गया। यानी 4 प्लस 4q इस यहाँ तक आ गया। अब अगर मैं 4q और इधर ले जाऊँ माइनस प्लस 4 को तो माइनस का हो गया। 4 से 4 काटा, यानी q का जो मान आ गया वो हमारे पास -1 आ गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में करना क्या था, सबसे पहले जो गुणज दे रखा है मल्टीपल, उसको सॉरी दोस्तों, उसको 0 के बराबर रखा। तो क्या हुआ, ये माइनस का साइन उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ से मुझे मिल गई x इक्वल 2 चीज। 2 का मान मैंने इस x की जगह रख दिया, तो x की जगह मान रखने के बाद मेरे को ये चीजें मिल गई। यानी जिससे मुझे q का मान -1 मिला, जो कि मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम अब आगे की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16। दोस्तों, अगर मेरी ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारी कोशिश को रंग दिलाइएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 16। इस 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ये कहता है कि एक है 1 × 4 प्लस 1 × 4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस आगे की एक सीरीज प्लस ये सीरीज आपको बतानी है कि ये इन दो सीरीजों का योग क्या होगा। इस पूरी सीरीज का अगले प्रथम 5 पदों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। इनका 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 पदों का योग क्या होगा। इसके ऑप्शन है आपके पास 9/32, दूसरा है 7/16 है, तीसरा है 5/16, फिर 1/10। ये इसके ऑप्शन से मैं सही लिख देता हूं इनको।
एक नंबर पे है 9/32, 2 नंबर पे है 5/16, 3 नंबर पे है 5/6, 4 नंबर पे है 6/5। ये इसके ऑप्शंस। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि मेरी क्लास है जो यूट्यूब पे, उसमें सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 में मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आसान तरीके से करवाया है। उसमें मैंने बताया है कि 1 डिफरेंस एक फॉर्मूला बताया है, जो इनका डिफरेंस है 3 है, इसका डिफरेंस 3 है और इसका डिफरेंस 3 है, और आगे आने वाली संख्या क्या होगी वो आप यहाँ पे लिखो। और यहाँ पे आने वाली संख्या होगी 10 × 13 और 1/13 × 16 योगी, और इनका अंतर भी 3 है और इनका अंतर भी 3 है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको मेरी यूट्यूब की क्लास में पार्ट 2 में सिंप्लीफिकेशन के, कि 1 डिफरेंस, अब ब्रैकेट में 1/f, f का मतलब फर्स्ट बताया था, फर्स्ट संख्या, 1/l यानी लास्ट संख्या। 1/1 मैंने ये बताया था कि इस सीरीज का जो ये शुरुआत में हो गया वो हमारा f है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो यहाँ पे कॉमन है जो कि 3 है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/f, f का मतलब फर्स्ट जो कि इस सीरीज का 1 है, यहाँ से f हो गया 1 हो गया। लास्ट इस सीरीज का अंतिम ये 16 यहाँ पे हो गया 1/16। यानी यहाँ से जो चीज़ें मिली मुझे वो मिली मेरे को 1/3 तो ये है ही। फिर अगर मैं इसका एलसीएम ले तो 16 में से एक गया 15/16, यहाँ से काटा मैंने 3 पंजे 15, यानी 5/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये दोस्तों मैंने लगभग 8 टाइप करवाई थी पार्ट 2 में, उस सीरीज को जरूर जाके देखिएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से करवाने की कोशिश की थी, और ये बहुत ही अच्छा 5 से 6 क्वेश्चन इस सीरीज पे करवाने की कोशिश की थी। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह सही है। अब हम अपने सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है, यदि किसी वस्तु की विक्रय मूल्य, किसी वस्तु की विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, उसकी लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, उसकी लागत मूल्य का एक सही 1/3 है, तो लाभ प्रतिशतता क्या होगी? तो लाभ परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? लाभ प्रतिशतता क्या होगी? लाभ प्रतिशतता क्या होगी हमको ये बताना है। इसके ऑप्शन है आपके पास 25%, 20%, 3 नंबर पे 33 सही 1/3%, और 4 नंबर पे है 35%। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। सबसे पहले हमें ये बताया है कि जो सेलिंग प्राइस है वो उसकी लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का एक सही 1/3 है। एक सही 1/3 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 एकदम 3 और 1 4, यानी 4/3 आप इस एक सही 1/3 को लिख सकते हो। यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस का 4/3 है। यानी अगर कॉस्ट प्राइस इसके नीचे आ गया तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, अगर इक्वल में यहाँ पे 4/3 दे रखा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस 4 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 3 रुपये। यानी किसी चीज को 3 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेचा तो मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और हमेशा प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट की जाती है, यानी 3 पे हो गया और मल्टीपल में 100,
यानी 1/3, इसको अपन लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पूरी तरह राइट है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। अब हम उन सब चीजों पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। यदि क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है दोस्तों, यदि ए का मान ज्ञात करना है आपको। कोई सीरीज दी गई है, उसमें ए का मान बताना है कि ए का मान क्या होगा। आपको दिया हुआ है 9 में √a प्लस 40 की पावर √a इक्वल में 41, ये आपको दिया हुआ है 41 की पावर √a, ये आपको दिया हुआ है। तो ए का मान क्या हो सकता है। एक तो ऑप्शन में है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 1। क्या हो सकता है इनमें से। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको मैंने 888 बताया, जैसे 3 4 यानी 5 होता है, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल में 5 के स्क्वायर 25 के इक्वल में है, ये चीज हो गई। और उसके बाद मैंने बताया आपको 6 8 और 10 का, ये हो गया। इसके बाद मैंने बताया था आपको अपनी क्लास में 9 40 41 का, 9 40 41 का, यानी 9 का स्क्वायर होगा हमारे पास 81 और 40 का स्क्वायर होगा 1600। इन दोनों का जब आप करोगे तो 1681 आएगा, जो कि 41 का स्क्वायर है। यानी स्क्वायर लाने के लिए हमको मुझे इसका क्या करना है कि मुझे 9 का स्क्वायर बनाना है प्लस 40 का स्क्वायर बनाना है और मुझे 41 का स्क्वायर बनाना है। तो मैं क्या करूं, एक ही जगह अगर मैं देखो सपोज करूं कि 4 रखता हूं रूट प्लस 40 की जगह रूट में 4 रखता हूं और 41 की पावर में √4 रखता हूं, तो 2 बाहर आएगा, जिससे कि चीजें क्या होगा कि अगर 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, 2 बाहर आ जाएगा, प्लस 40 की पावर में 2 बाहर आ जाएगा, यानी 40 का स्क्वायर बराबर होगा आपके 41 के स्क्वायर के, जो कि आपका राइट आंसर है। अगर हम 2 रखते 2 बाहर नहीं आता, क्योंकि आपको पता होगा वर्गमूल के अंदर वही चीजें बाहर आ सकती है जिनके जोड़े बन सकते हैं, यानी पेयर बन सकते हैं, वही चीजें बाहर आ सकती है। ठीक है, ये चीज बात हो गई। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम अपने क्वेश्चन 19 नंबर पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, किन सब चीजों पे आधारित है, इन सब चीजों पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि कोई 25,000 रुपए की 25,000 रुपए की धन है, कोई 50,000 रुपए का धन है का 9.25% सिंपल इंटरेस्ट पर 2 वर्ष के अंत में उसका मिश्र धन क्या होगा, उस धनराशि का मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन है आपके पास, 1 नंबर पे 28,000 रुपये, 2 नंबर पे 29,625 रुपये, 3 नंबर पे 28,625 रुपये, 4 नंबर पे
29,000 रुपये, ये आपके ऑप्शंस है। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ पता है कि जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो होता है P यानी मूलधन और R यानी रेट और T इंटू टाइम जितने साल के लिए दिया जाता है और अपॉन में 100 आता है। इतनी चीज़ें हमें पता है। अब सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने के लिए सबसे पहले P मूलधन कितना है हमारे पास 25,000 रुपये और इंटू R कितना है हमारे पास 9.25%। इसको वैसे भी कर सकते हैं कि 9 से ही 1/4 करके भी आप, है ना। और टाइम हमारे पास है 2 साल का और अपॉन में 100। अगर हम इस यहाँ से भी पॉइंट हटा दें तो 2 जीरो लग जाएगी, जिससे कि 3 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गई। अब 2 से काटा 2 पंजे 10 और 5 से वापस काटा यानी 25। जो सिंपल इंटरेस्ट आया हमारे पास वो आया हमारे पास 5 गुणे में 925, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो आया आपके पास 25, 5 दूनी 10, 2 12, 1 46, है ना, 45 और 1 यानी 4,625 सिंपल इंटरेस्ट आया। तो हमें दोस्तों पता है कि जो अमाउंट होगा, मिश्र धन होगा, वो इक्वल में होगा आपके सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन के, ठीक है। जबकि आपका मूलधन दे रखा है 25,000 रुपये, 25,000 रुपये आपका मूलधन दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट हमने ज्ञात किया 4,625 रुपये। यानी जब आप इसको ऐड करोगे तो 29,625 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 4,625 और 25,000 मूलधन को आप आपस में ऐड करोगे तो 29,625 रुपये आ जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई हार्ड नहीं था। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, फिर फॉर्मूले के बाद आपको वैल्यू पुट करनी है, फिर आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट इक्वल में होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के। ठीक है दोस्तों, अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, किन सब चीज़ों पे आधारित है। अब हम इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये कहता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा साइन 30 का मान होता है आपके पास 1/2। हमें स्क्वायर में वैल्यू पूछी है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब कोसेक स्क्वायर 45 का मान होगा, आपको 30 का पता है कि 45 का मान पता है कि 1/√2 होता है 45 का मान। अगर आप इसको कोसेक में करोगे तो √2 बचेगा आपके पास, यानी √2 कोसेक 45 का मान है, जबकि इसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से चीज़ें ये आ गई। फिर tan 45 का 1 होता है, यानी इसका स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ से चीज़ें हमारे पास आई 1/4 प्लस यहाँ से रूट हटेगा तो आ जाएगा प्लस 1, यानी 1 सही 1/4, 2 और 1 3 हो गई। जब हमने इसका एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया, तो 4, 1 + 4 = 12, यानी 13/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी, चीज़ें आसान से आसान हुई होगी आपके लिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या था, आपको साइन 30, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में कि 45 डिग्री कोस का मान क्या होगा, 60 डिग्री साइन का मान क्या होगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए मुँह जबानी, इसलिए इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अगर जिस बच्चे को इनके मान याद नहीं है वो बच्चा इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कि किस पैटर्न पे आधारित है। अब हम उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 आपका ये कहता है कि एक व्यक्ति अपनी चाल के 3/4 से चलता है तो चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा? यह आपको बताना है। इसके जो ऑप्शन है आपके पास, वो 1 नंबर पे है आपके 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट। ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति की जो चाल है वो वास्तविक चाल तो 4 है, अगर वह 3 से चलता है तो अगर दूरी इक्वल है तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर चाल का अनुपात आता है वह समय में उसका अपोजिट व्युत्क्रम हो जाता है, यानी इसका 3 हो जाएगा और इसका जो समय होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमें पता है कि यहाँ से जो टाइम में अंतर हुआ, डिफरेंस हुआ, वो हुआ 1 मिनट का, और जबकि हमें 1 मिनट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 20 मिनट, यानी देरी 20 मिनट की हुई। तो हमें जो बताना है वो ये बताना है कि अगर वह वास्तविक चाल यानी इससे चले तो उसे कितना समय लगेगा। उससे हमें पता है कि 3 समय लगता है, यानी 3 की जो वैल्यू बतानी है हमें, वो बतानी है कि 3 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 20 या 60 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि यदि दूरी बराबर है तो जो चाल का अनुपात आता है वह समय के अनुपात का व्युत्क्रम हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और उससे फिर हमें पता है कि जो इनके समय का अंतर है वो 1 मिनट है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि इसका अंतर 1 मिनट ना होकर 20 मिनट है, यानी हमें 1 मिनट की जो वैल्यू दे रखी है वो 20 मिनट दे रखी है। फिर हमसे पूछा है कि 3 की वैल्यू कितनी होगी, यानी 3 में हमें पता है कि 3 गुणे 20 होगा आपका 60, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, किन सब चीजों पे आधारित है। अब हम इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 22 कि यदि आपको a प्लस b प्लस c का मान 13 दे रखा है और a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर इक्वल आपको 53 दे रखा है, यानी 53 दे रखा है, तो आपको जो मान बताना है वो बताना है ab प्लस में c ब्रैकेट है इसका, a प्लस b का मान आपको ब्रैकेट में बताना है। ठीक है, इसकी जो ऑप्शन है आपके पास वो है 1 नंबर पे 58, 2 नंबर पे 56, 3 नंबर पे 52 और 4 नंबर पे आपके जो ऑप्शन है वो है 40। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम इसको कल्पना भी कर सकते हैं कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का। फिर हमें यहाँ पे पुट करना है
अगर 53 आता है स्क्वायर करने पर तो वो हम यहाँ पे अजम्पशन कर सकते हैं। अब हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता होने से पहले एक चीज़ें पता होनी चाहिए, चीज़ें आसान होनी चाहिए। इसको हम आसान लैंग्वेज में बना लेते हैं कि क्या पूछा है हमसे। सबसे पहले हमें ये पूछा है कि ए बी प्लस सी को हमने अंदर मल्टीपल किया तो ए सी प्लस बी सी, यानी हमसे इसका मान पूछा है, इसका मान हमसे पूछा है। और हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। इसका होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ब्रैकेट में हम 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका ये होगा, एक फॉर्मूला होगा। और हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें 13 दिया है यहाँ से, यानी 13 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 169 आएगा यहाँ से। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आपको 53 दे रखा है, यानी 53 दे रखा है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ हमें मान ज्ञात करना है इस वैल्यू का हमें मान ज्ञात करना है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमें ज्ञात करना है। जब आप 53 इधर आएगा तो यहाँ से चीज़ें माइनस की हो जाएगी, 53 इधर का माइनस का आया तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 116 यानी 116 और 2 ब्रैकेट बाहर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब आप इसको काटोगे 2 से तो 58 आएगा, यानी 58 आपके इस ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फिर जो हमें वैल्यू दे रखी है मैं वो लिखता गया, उसके बाद मैंने छोटी सी कैलकुलेशन की थी जिससे कि चीज़ें आसान हो गई और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, किस पैटर्न पे आधारित है, किन सब चीज़ों पे आधारित है। अब हम इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा कि एक पहिए द्वारा 20 चक्कर यानी 20 चक्कर में 440 मीटर की दूरी तय करता है तो पहिए का व्यास क्या है, ये आपको बताना है। यानी पहिए का व्यास क्या है। आपके पास जो ऑप्शंस है वो 3.5 मीटर, 7 मीटर, 14 मीटर और 21 मीटर, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कोई पहिया n चक्कर लगाता है कितने की परिधि से, उसकी 2πr परिधि से, और जो इक्वल में होता है वो उसने जो दूरी तय की होती है उसके बराबर। ये हमें चीज़ें यहाँ तक पता होनी चाहिए। अगर n कोई चक्कर लगाता है पहिया, 2πr उसकी परिधि है और वो जो दूरी तय करता है उस दूरी के ये चीज़ें बराबर है, तो हमें जो n का मान दिया है यानी चक्कर की जो संख्या दे रखी है वो 20 दे रखी है। और अगर यहाँ से मैं 2r, क्योंकि मुझे पता है कि व्यास यहाँ से पूछा है, और मुझे पता है कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो मैं इसको 2r ले लेता हूँ और पाई की जगह मैं मान रख देता हूँ। पाई का मान होगा हमारे पास 22/7 और जो दूरी मैंने तय की है वो है पहिए ने 440 मीटर की। यानी मुझे पता चला 0 से 0 गया और 22 दूनी 44 से ये कैंसिल हो गया, यानी जो 2r की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई हमारे पास 7 मीटर। कहीं दोस्तों आप ऐसा मत कर देना r/7/2
जो कि 3.5 मीटर उसकी त्रिज्या है। आप इस ऑप्शन को मत कर देना, क्योंकि यह उसकी पहिए की त्रिज्या होगी, यह नहीं होगा। हमें उसका व्यास पूछा है और आपको पता होगा व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा कि पहिए ने n चक्कर तय किए उसकी 2πr परिधि से, और ये उसने जो दूरी तय की उसके बराबर ये होता है, और हमें 20 चक्कर दे रखा है। हमसे 2r यानी व्यास का मान पूछा है, तो हमने पाई का मान रख दिया, और छोटी सी कैलकुलेशन करने के बाद जो 2r का मान आया वो 7 मीटर आया। ऑप्शन नंबर बी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी ये 25 क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको इस सीरीज को पहुंचाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, किन सब चीज़ों पर आधारित है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है कि यदि किसी 30 के 80% और आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके सामने, और 25 के 4/5 में कितना अंतर है, इसके ऑप्शंस है आपके सामने 9, ऑप्शन नंबर 1 9, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 8। इसके ऑप्शन है आपके सामने। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 30 का 80% क्या होता है, तो हमने चीज इसको बेसिक से करते हैं। अगर ठीक मैं अपनी क्लास में आगे भी बताऊंगा और कई लोगों को आती भी होगी। सबसे पहले हम इसको बेसिक से करते हैं कि 30 का 80% क्या होता है। वो सबसे पहले हमें पता है, अगर मैं 80 ऐसा का ऐसा लिख दूँ, 80 अपॉन में परसेंट का मैंने मान 100 लगा दिया नीचे, और मुझे पता है 1 0 से ये 0 गया, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यानी 30 का जो 80% है वो हमारे पास 24 आया। ठीक है, फिर और उसने बोला है 25 का 4/5, यानी 25 का 4/5। सबसे पहले हमने 5 को 25 से काटा, यानी 5 25, और 5 चौक हमारे पास 20 आया। फिर उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनका अंतर क्या है, 24 और 4 का अंतर क्या है। तो आप लोग बताओगे सर 24 और 4 का जो डिफरेंस है वो 4 है, जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बस इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या है। 30 का हमने 80% निकाला, 24 आया। फिर 25 का 4/5 निकाला जो 20 आया, और 24 और 20 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इस पैटर्न पे आधारित है, इन सब चीजों पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है, यदि आपके पास एक का जो मान है वो 576 है और बी का जो मान है आपके पास 625 है, तो आपको जो मान बताना है वो बताना है कि रूट में इसके रूट में भी a प्लस रूट b, और यहाँ से एक ब्रैकेट लगा हुआ है माइनस इसके रूट में रूट b माइनस रूट a, और इसके ऊपर ब्रैकेट बंद के बाद पावर हाफ है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसके जो ऑप्शन है आपके पास दोस्तों वो लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 2√2, और ऑप्शन नंबर 2
3√2, ऑप्शन नंबर 3√6, ऑप्शन नंबर 5√2, 4, ये है आपके पास। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हम वैल्यू पुट करते जाते हैं, बेसिक से उस क्वेश्चन को करते हैं। यानी जो ए का मान है हमारे पास वो 576 है, यानी जो इसका वर्गमूल है वो है हमारे पास 24, प्लस बी का जो वर्गमूल है हमारे पास वो 625 का वर्गमूल 25 है। हमने चीज़ें यहाँ तक लिख दी, कोई कुछ गलत नहीं किया। फिर हमें पता है कि इसका ये है 1/2 रूट बी, यानी 625 का जो वर्गमूल है वो 25 है, माइनस रूट ए यानी 576 का जो वर्गमूल है वो 24 है। फिर हमें पता चल गया कि यहाँ से चीज़ें हमारे पास 49 होगी। 49 का जो वर्गमूल है वो 7 है, माइनस 25 माइनस 24, और 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है, और पावर में दे रखा है आप इसके 1/2, यानी 6 की पावर 1/√2। इसको अपन √6 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी क्वेश्चन के साथ हमारी सीरीज खत्म हो गई है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको 25 सुपर 25 क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई होगी, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को एंजॉय किया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सीरीज को हमारी को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। इस सीरीज में मैंने हर लेवल लेने की कोशिश की है, जहाँ कोई छोटा से छोटा लेवल और हार्ड से हार्ड लेवल लेने की कोशिश की है। अगर दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी क्लास की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।